नमस्कार, आदाब। इस समय हम हैं टांडा नगर पालिका क्षेत्र के नए पुरुआ तरीके से आप देख सकते हैं। ये पहली ही बरसात, हल्की ही बरसात में जिस आलम में आप देख सकते हैं लोग कैसे आ रहे हैं, लोग मजबूर हैं। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए कि जीतने के बाद विकास की गंगा बहेगी, कहीं ऐसी गंगा तो दिखी नहीं, लेकिन नाला जरूर दिखा। सड़कों पर नाला बहता दिखा। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी दस्तगीर अंसारी जी हैं। दस्तगीर जी, क्या आलम रहा नगर पालिका में? चुनाव के बाद क्या वादे पूरे हुए या कितनी समस्या को देखना पड़ा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे चल के आए। हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देख ही रहे हैं लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज जी ये जुमला सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए, ये बुजुर्ग आदमी है। ये देखिए, उधर से अपने घर की तरफ से या कहीं से आते हुए नजर आ रहे थे। ये चप्पल स्लिप कर गई। इतनी गंदगी में ये लोग कैसे आते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका की जो अधिकारी हैं, चेयरमैन साहिबा हैं, उनकी आंख ये वीडियो देख के खुलती है या फिर नहीं खुलती है? जी गुलाम जी, क्या कहें? सबसे बड़ी बात है जो आंखें खुलने वाली बात है, ये बात सही आपकी है कि एक साल बीत गया है, अभी तक हमारे नेपुरा का ना रोड बन पाया है, ना ये साफ सफाई हो पा रही है। कैसे कैसे लोग आ जा रहे हैं। इनका कहना था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मोहल्ले मोहल्ले में, हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक डालेंगे। आज तक ये नहीं कर पाए। कहीं एक वार्ड में आप बता दीजिए, कहीं एक मोहल्ले में आप बता दीजिए, ये कुछ नहीं कर पा रही है। ना साफ साफ आप बताइए, अगर आवाम ने आपको वोट किया है, आपको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है, तो आपका काम है साफ सफाई का, नाली खड़ंजा रोड, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। आप सिकंदराबाद का फ्रीजर लगा हुआ था, इससे पहले जो चेयरमैन थी रेहाना जी, उनके शासन में लगा हुआ था। ये आए वो फ्रीजर उठा के लेके चलेंगे, अब तक फ्रीजर नहीं आया। हर जगह की यही शिकायत है, जहां फ्रीजर बिगड़ा हुआ है वो चला जाता, आ ही नहीं रहा है। आप बताइए, ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं? ये जो टांडा की आवाम बड़ी उम्मीद के साथ आपको वोट की है, इस उम्मीद को आप एकदम का बिखेरते चली जा रही है। क्योंकि अभी हमारे मोहल्ले में एक बड़ी घटना हुई, आपको मैं बता दूं, और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहले की बात है। एक ऑटो वाहन चालक वहां से गुजर रहा था, उसका ऑटो पलट गया, बेचारा वो चोटिल भी हो गया। आप बताइए, उसको उस वाहन से उसका अपना परिवार चलाना है। अब वो चोटिल हो गया, वो चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? मगर नगर पालिका अध्यक्ष आज तक यहाँ तक नेपुरा की सरजमी पर नहीं आए हैं कि यहाँ पे रोड खराब है, कि यहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं है, या पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। इतना बड़ा त्योहार बकरा ईद का, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, मगर इन्होंने पानी की आवश्यकता को पूर्ति नहीं किया। अभी आप चलिए घर घर, आप पूछ लीजिए, तमाम औरतों से पूछ लीजिए। अगर हम लोग कहीं से राजनीति कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लग रहा हो तो ये अलग बात है, मगर आप घर घर पूछ लीजिए पानी की क्या दिक्कतें यहाँ पे है। वो भी हम चलेंगे घर घर, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप यहाँ रह रहे हैं, हल्की बरसात हुई है, बहुत तेज बरसात हुई नहीं है, ये आलम हो गया है। किस तरीके से आप लोगों को परेशानियों का सामना उस दिन हम गिरे, ये देखिए हाथ पे चोट लगी हुई है, ये देखिए उस दिन गिर गए थे, फिसल गई, ये चोट लग गई है। और मेरे घर पानी 15-15 दिन नहीं आता, दिखता नहीं है पानी। बहुत आपके वहाँ नहीं आता कि मोहल्ले में नहीं घर में नहीं? मेरे अपने घर की बात मैं कर रहा हूँ, मोहल्ले में नहीं आता कोई। जिससे भी आप पूछिए यही व्यवस्था है। और जब कहा जाए तो कहते हैं कि पानी की सोती नीची हो गई है, इसलिए पानी नहीं आ रहा। अब हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? ये जो मोहल्ले के लोग हैं, इनकी दुख भरी कहानी है कि जो कुछ त्योहार बीत गया, बकरीद चली गई, लेकिन हम लोगों को 15 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक पानी नहीं मिल पाया। ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, मोहल्ले में पानी नहीं, अभी आपको देखा गया घर से आते हुए आप गिर भी पड़े, तो क्या अपील करेंगे नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा से? बड़े बड़े वादे थे उनके। सफाइया करावे, कुछ साफ सुथरा रहा है, रोड बनवावे, कुछ खराब तो है। आज लगभग 15-20 दिन से पानी नहीं होता। दूसरे के यहाँ नल में से पानी ढोक पड़ा था, काव गिर गए, देखो शुगर के पैर फूल आवा, कुल होगा। हर चीज की तो परेशानी है। ठेवना ठेवना भर पानी भरा रहा था रोड पे, साफ सुथरे होते नहीं है। गुलाम दस्तगीर जी, एक चीज और है, ये जो पाइप पड़ी है, ये घर घर जल वाला पाइप है, तो क्या अभी आपके वहाँ घर घर जल पहुँचा? नहीं भैया, अभी तक नहीं पहुंच पाया। हम लोग भी चाहते हैं हमारे हर मोहल्ले में, हर घर घर जल की व्यवस्था हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खाली पाइप आके पड़ा हुआ है, और ये 15-20 दिन से पड़ा हुआ है। इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, न रोड बन रहा है, न पानी की व्यवस्था हो पा रही है। इस तरीके से नगर पालिका नहीं चलता जिस तरीके से आप चला रही हैं। आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों ने आपको वोट किया, आपको अध्यक्ष माना है, तो आपको हर मोहल्ले में जाना पड़ेगा कि मोहल्ले की क्या क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या होती है पानी। आपकी पानी की व्यवस्था नहीं, जुमे के दिन पानी नहीं आता, ये सब क्या है?
किस उम्मीद से आपको वोट किया गया था? तो और अगर आप नगर पालिका नहीं चला पा रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, काहे बहुत परेशान है? आपको अगर चुना गया, काम करने के लिए चुना गया है ना, आपको लोगों से उम्मीद है, आप नहीं चला पा रहे, इस्तीफा दीजिए, दूसरा कोई आएगा चलाएगा नगर कुछ पालिका। कुछ सड़क तो आगे बनी हुई है, यहाँ आके छूट गई, ऐसा क्यों? देखिए, जब वो सड़क का निर्माण हो रहा था, मैंने पोली भाई से एक बार नहीं दसियों मर्तबा मैंने कहा कि आपके पावर में आता है, आप थोड़ा सा और बढ़वा लीजिए ताकि हम लोग का रोड कंप्लीट हो जाए, मगर इनका कहना था वो हमारे पावर में नहीं आता। नगर पालिका अध्यक्ष चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है, अपने बजट से कर सकता है। आप मजबूत है, आप कहीं कमजोर नहीं, उसके बावजूद भी ये हाल है। और जो वो रोड बना है, आप उस रोड की स्थिति देख लीजिए जाके, वहां पे इतनी पतली रोड बनी है, जहां तक मुझे लग रहा है ये कमीशन खोरी का चक्कर है। 40-50% ये लोग पैसा मिलजुल के खा लेते हैं, तो कहां से रोड का निर्माण अच्छा होगा, ठेकेदार कहां से कर पाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत है कमीशन खोरी की। और ये देखिए सामने देखिए, ये आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये गली छोड़कर ये दूसरे के चौतरे पे चल के आ रहे हैं, जहां इनका जो अधिकार है इनका, लेकिन अधिकार का जो अधिकार है कि अपनी गली, अपने मोहल्ले से, अपने रास्ते से चल के आए, लेकिन वो दूसरे के चौतरे से चल के आ रहे। क्यों? क्योंकि नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। तो हल्की बारिश में ये आलम है, अगर कहीं कुदरती बारिश तेज हो गई तो लोग कैसे आए जाएंगे, ये तो नगर पालिका ही जवाब दे। दस्तगीर जी, एक आखिरी सवाल, आप बकरीद के जो एक दिन पहले या एक दिन बाद आपका एक फेसबुक पर लाइव आया था, आपने एक जिक्र किया था मुबारकपुर का। मुबारकपुर की क्या बात है, ये हमको मुबारकपुर जब हम चुनाव लड़ रहे थे, वहां के लोगों का कहना था कि हम लोग टांडा को वोट इसलिए नहीं करते कि ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, टांडा में विकास करते हैं तो मुबारकपुर में विकास नहीं होता। मगर ये मानसिकता को हटाकर उन्होंने टांडा को वोट किया। अब बताइए, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जो चेयरमैन बनी हुई हैं तो हो सकता है विकास हो। आप मुबारकपुर अंसार नगर का हाल जाके देख लीजिए, क्या हाल है। वहाँ की रोड जो बड़े बड़े पत्थर निकल चुके हैं, इंसान के आने जाने में दिक्कत हो रही है। इंसान उसका रास्ते का मतलब जो मजाक बना के रख दिए हैं कि यहाँ इधर से आए जाएगी, अगर कोई बड़ी घटना होती है या कोई पैदाइश का मामला है तो वहीं पे हो जाएगा, ये मजाक बना के रख दिया गया है। तो नगर पालिका अध्यक्ष एक महिला, उनको तो इस चीज का एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से महिलाएं आएंगी, कैसे जाएंगी, ये इस चीज का तो एहसास होना है, मगर इनको कोई एहसास नहीं है। मुबारकपुर में पूरी तरीके से गंदगियां भरी हुई हैं, रोड नहीं बन रहा है, साफ सफाई नहीं रही, जल की पूर्ति नहीं हो रही है। तो मुबारकपुर के जो लोग कह रहे थे पहले चुनाव के पहले, वो उनका सही कहना हो। अब मुझे एक ये नहीं समझ में आती कि आपके अंदर जब पावर आ गया, जब आप नेता बन गई हैं, तो आप शहर का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी आवाम से मिल क्यों नहीं रही है? आप मोहल्ले मोहल्ले में जाइए, वर्क करिए। जैसे आप डोर टू डोर गए थे वोट लेने के लिए, आपको उस तरीके से निकलना चाहिए कि भैया आपको कोई दिक्कत हो हमें बताइए, ये होना चाहिए। मगर आप कर ही नहीं रहे, आप आ गई हैं कुर्सी, उसी पे बैठ कर उसके बाद घर, आप आवाम से मिल ही नहीं रहे। तो आवाम शिकायत किससे करे? अपने नेता से करती है तो कैसे करे? आप वहां पे जब कोई जाता है तो उनके प्रतिनिधि से मुलाकात होती है, वो लोग भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी चलता है नगर पालिका। तो आप लोगों ने ये मुद्दे को लेकर क्या शिकायत की? तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह 2-4 दिन में इनको ज्ञापन भी दिया जाएगा और आगे जो भी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ भी किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन का तो धरना भी किया जाएगा। वजह क्या है कि शहर बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इनको चुनाव जिताया है कि चलिए ये भैया मासूम है, ये जो है देवा है, तो कम से कम इनका कोई ऐसा वो है नहीं, कम से कम शहर का विकास करेंगे, इस उम्मीद से किया गया। मगर यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। मेरे गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ है, वो रोड खराब होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वहाँ पलट गई। और बाजार से हम लाने के लिए सवारी हाली तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं होते हैं कि यहाँ रास्ता खराब है, हो सकता है कोई घटना हो जाए। वो घटना आज मेरे साथ हो गई, मगर मैं बाल बच गया। ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे गाड़ी में कोई था नहीं, इसीलिए नहीं तो पैसेंजर को भी नुकसान हो सकता है और पैसेंजर की हालात देख के हम लोग को लाना भी पड़ता है। इसीलिए मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं कि ये रोड को जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें। ये है जो टांडा नगर क्षेत्र की आवाम है, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिस भरोसे पे हमने टांडा नगर पालिका समाना नाट को चुनाव जिताया, वो हम लोगों के साथ धोखा करती नजर आई। जिस रोड पर आदमी चलते हैं उस रोड पर आप जानवर भी चलना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गड्ढे हैं, कीचड़ है, लोग परेशान है। मोहम्मद यूसुफ, वाई न्यूज, अम्बेडकर नगर। करेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोगों ने महिला समझ के वोट किया, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। पानी भरा रहता है, पानी इतना इतना भरा रहता है, सब आते जाते हैं वही में भर के। और रोड जो है हाला ऊंचा है, कभी ठेला पलट जाता है, कभी ऑटो पलट जाता है।
हम लोग बहुत दिक्कत में है, चल नहीं पाते हैं। तो क्या आपकी मांग है चेयरमैन से? आप लोगों ने भरोसे पे चेयरमैन जिताया। चेयरमैन को जिताया इसलिए कि रोड बनवाएंगे और जो है सब कुछ करवाएंगे, तो कुछ नहीं किया। हमारे साथ और महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने भरोसे से महिला चेयरमैन जिताया, क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ? अरे तो घर में पानी जार बार गाँव कही है, नाला में पानी, घर में पानी हल जात बा पैखाना में, तो क्या करें हम? कहाँ जाए लेके बच्चे लोग के? हाँ, टंकी में पानी आए आवत बा महीना भर में। बड़ा त्योहार बीत गया, बकरा ईद चली गया, उस बकरा ईद में आप लोगों को पानी मिला? नहीं, पानी नहीं मिला है। पानी नहीं मिला, पानी की बहुत दिक्कत हुई और बहुत परेशानी हुई। घर में हमारे पानी हिल जात बा घरे में, हम कहाँ जाए लेके बच्चे लोग के? हल्की बरसात में पानी आप लोगों के घर में जा? हाँ, यहाँ तक अभी जो बारिश देखिए यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद यहाँ तक आता है। ये देखिए बड़ी समस्या है महिलाओं की। आप सुन सकते हैं महिलाओं की जबानी दुख भरी कहानी कि जिस तरीके से ये लोग जो महिला है वो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें घर में पानी चाहिए बर्तन धुलने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन नगर पालिका की तरफ से वो भी पानी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और कहना है इन लोगों का कि जिस तरीके से सड़क पे हम लोग नहीं चल पाते हैं, रक्षा नहीं आता है, लोग परेशान रहते हैं। किस तरीके से हम लोगों ने महिला समझ के वोट दिया, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। देख सकते हैं जो कूड़े हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ कूड़े हैं, वो चाहे प्राइवेट जमीन हो चाहे सरकारी जमीन हो, लेकिन नगर पालिका की एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शहर में बरसात का दिन है, त्योहार का पीछा है, गंदगी जिस तरीके से लोग फैली हुई है, आप देख सकते हैं कि नगर पालिका की ये बड़ी जिम्मेदारी है, सफाई बना रखें, कहीं ऐसी बड़ी बीमारी ना आ जाए। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ऐलान करते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को आदेश देते नजर आ रहे हैं कि कहीं गंदगी ना रहे, लोग सुरक्षित रहें, साफ सुथरे रहें, लेकिन नगर पालिका है कि कानों में तेल डालकर सो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेशों का खुलेआम वो धज्जियां उड़ा रही हैं। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी क्या विकास कर रही है? कूड़ा आपके मोहल्ले में आपके घर के पीछे पड़ा हुआ है, क्या राजनीतिक कोई? तो बात यह है कि ये देखिए किसी भाई की जमीन है, ये प्राइवेट जमीनें हैं और नगर पालिका की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना कूड़ेदान की व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई स्वीपर आ रहा है, या आप लोग यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, गंदगियां भर रही है। बताइए बीमारियां बढ़ेंगी, बरसात चालू हो गई है, ये कूड़ा किसी प्राइवेट जमीन पे फेंका जा रहा है, कल का ये विवाद बन जाएगा, आपस में ये लोग लड़ेंगे। अब ये गंदगी बताइए, आप जो पास पड़ोस में घर बना हुआ है, इनके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? गंदगियों में होगा। ये सामने पानी भरा हुआ है। नगर पालिका की तरफ से अगर सही सही व्यवस्था दी जाती तो आज यहाँ पे कोई कूड़ा ना होता। और जो आपने ये कहा है कि राजनीतिक कोई दुश्मनी है, तो हमको भी अब ये लग रहा है कि हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, इसलिए हमारे मोहल्ले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप मोहल्ले के अंदर साफ सफाई नहीं करवा रहे हैं, ये सही बात आपके अब हमको एहसास हो रहा। अगर ये एहसास हुआ है, अगर राजनीतिक दुश्मनी आप निकाल रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी बदला लिया जाएगा और ये आवाम लेगी, क्योंकि आवाम ने आपको नेता बनाया, यही आवाम आपको नीचे भी बैठाएगी। ये आपसे मैं बता रहा हूँ। नगर पालिका के अधिकारी हो या चेयरमैन, वो इतना करवा सकते हैं कि यहाँ कूड़ा का जो डस्टबिन आती है, बड़ी वाली थैली आती है, वो लगवा सकते हैं कि लोग कूड़ा जो एक साथ रखें, कूड़ा फैलने ना पाए। तो यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी वही तो हम कह रहे हैं, अगर कूड़ेदान की व्यवस्था होती है यहाँ पे, अगर 3-4 जगह ऐसे स्थान बनाए जाते हैं, जगह जगह पे रखे होते हैं, तो बताइए कौन अपने घर के पास गंदगी पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। अगर वो स्थान बनाया जाता, वहां पे कूड़ा डाला जाता, तो आज ये स्थिति न होती। मगर ये नगर पालिका की लापरवाही है। और जिस उम्मीद से आपको नेता, ये महिलाओं ने आपको वोट किया था कि एक महिला है, हमारे समस्या को समझेगी। और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या पानी होती है, दूसरी समस्या कूड़ा होती है, क्योंकि कूड़ा रोज सुबह निकलता है। तो अब वो बेचारी कहाँ फेंकेंगे या कहाँ रखेंगे, जब आपने कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाई। अगर कूड़ेदान यहाँ पे होता। अभी दस्तगीर जी, अभी कुछ 2-4 महिला थी जो पीड़ित हैं जी, वो पत्रकारों को देखने के बाद, माइक आईडी देखने के बाद वो घर से खुद निकल पड़ी जी अपनी दुख भरी कहानी बताने के लिए कि नगर पालिका ये नहीं कर रही है, नगर पालिका में पानी नहीं आ रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री या नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी से आप क्या अपील करेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
देखिए, जो औरतें आप लोगों को देखकर घर से बाहर निकल के आई हैं अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए, ये कभी ना निकलती, क्योंकि मुस्लिम समाज वो अपना घर गृहस्थी में ही खुश रहती हैं। मगर जब समस्या अधिक हो जाती है, जब पीड़ा अधिक हो जाती है, तो फिर ये घर से बाहर निकलती हैं, बड़ी मजबूरन ये बाहर निकलती हैं। अगर ये औरतें बाहर आई हैं तो ये मान के चलिए काफी परेशान थी, तब आपके बीच में आई, नहीं तो वो अपने घर ही में रहना पसंद करती हैं। और इनकी समस्या जायज समस्या है। और मैं नगर मंत्री जी से, विकास मंत्री जी से निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि टांडा नगर पालिका की तरफ आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी थी साफ सफाई, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी नगर पालिका चूक कर रही है। और मैं सीधे इसका जिम्मेदार नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज को मैं करार देता हूं कि आप न अगर चाहती तो हर मोहल्ले में जाकर साफ सफाई की व्यवस्था देखती, जहां पे नालियां नहीं बनी, जहां पे रोडें नहीं बनी है, उसकी व्यवस्था आप बनाते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आप जब आपको वोट लेना था तो आप घर घर पहुंची थी। यही महिलाएं जो आपके बीच आई हैं, वही महिलाएं इनको वोट की है, और टांडा नगर पालिका की 90% औरतों ने इनको वोट किया है। आप बताइए, आज वो महिलाएं परेशान है मेरे भाई। एक आखिरी सवाल, जब चुनाव हो रहा था जी, जब चुनाव हो रहा था तो एक वादा किया गया था मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ला क्लिनिक, क्या ये मोहल्ला क्लिनिक तो दिखी नहीं, कूड़ा क्लिनिक जरूर दिख गई। बिल्कुल, ये इन्होंने अपने स्पीच में, अपने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने घोषणा की थी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब रात में कोई बीमार पड़ता है तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता, इसलिए हम नगर पालिका की तरफ से मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक डालेंगे। मगर आपका ये सिर्फ जुमला था, आपने कुछ नहीं किया आवाम के लिए। अब तक 1 साल बीत गया, अब तक कुछ नहीं ऐसा दिखाई दिया। आपने कहा था एम्बुलेंस हम हर मोहल्ले में खड़ी करेंगे, मगर कोई एम्बुलेंस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आप सिर्फ झांसा देकर चुनाव जीते हैं, और यही आवाम आपको बहुत जल्द जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। हम आपको बता दें कि टांडा नगर क्षेत्र के मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो सबसे बड़ी इस मामले में है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है। उनको बर्तन धुलना है, नहाना है, बच्चों को नहलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन महीनों से उनको पानी नहीं मिल रहा है। नलों से पानी भर के लाती हैं। जो नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा हैं, इस सब मामले पे वो ध्यान नहीं दे रही हैं। और एक अगर विशेष बात की जाए, अगर वो ध्यान देती तो ये नगर पालिका के क्षेत्र में जो प्राइवेट जमीन है, इस तरीके से कूड़े का अंबार न लगता। वो अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को आदेश करती कि ऐसी जो संपत्ति है जहां सरकारी नहीं प्राइवेट पे जो कूड़ा फेंकते हैं वहां डस्टबिन लगवाती, कूड़ेदान लगवाती, लेकिन कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। जो यहाँ की आवाम है वो काफी परेशान है। अब वो जब जवाब मांग रही है कि चुनाव में जो वादे किए गए थे वो वादे कहाँ गए, जो मोहल्ले मोहल्ले वो क्लिनिक बनाने की बात कही गई थी वो कहाँ गए, और सड़क जो निर्माण करने की बात थी वो कहाँ गई। अब जवाब जनता मांगती है, सवाल कर रही है, उनसे जवाब मांग रही है, लेकिन चेयरमैन साहिबा हैं जो पता नहीं कहाँ है, अपने देवर पालिका चला रही हैं, लेकिन कहीं जो विकास नजर नहीं आ रहा है। लोगों का गुस्सा, सिर्फ जो पब्लिक है टांडा नगर क्षेत्र की, वो गुस्से में है और वो साफ कह रही है कि इस बार तो चूक हो गई, लेकिन अगली बार ऐसी चूक कभी नहीं देंगे। हम लोग